मुझे छोड़कर जाओगे कहाँ, सत्र तो अभी बाकी है, अभी परीक्षाएं तुम्हारी बाकी हैं, अभी अंक प्राप्त करना बाकी है, अभी रिजल्ट बाकी है। वादा करना तो हमारी आदतों में शुमार है, पर हर वादे को तोड़ देना ये हमारी आदत है। तुम सड़कों पर चिल्लाओगे तो हम पुलिस बुलाएंगे, और फिर भी नहीं माने तो हमारी परीक्षा और रिजल्ट अभी बाकी है, और रिजल्ट में 0-0 लिखना अभी बाकी है। मुझे छोड़ के जाओगे कहाँ, अभी तो सत्र बाकी है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटर कॉलेज की छात्राओं का कहना है कि इस तरह से उनको धमकियां दी जा रही हैं। जिस दिन इन लोगों ने पुरानी अध्यापिकाओं को बुलाने की बात कही, उसी दिन तुरंत ही भारी संख्या में पुलिस बुला ली गई और उन्हें डराया धमकाया गया। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि छात्राओं की सीधी सी मांग थी कि 2 महीना उनकी परीक्षा का बचा है, और अगर पुरानी जो टीचर हैं उनको दे दी जाए तो सिर्फ 2 महीने पढ़ा दे, जिससे उनका जो कोर्स है वो समय पर पूरा हो जाएगा और वो आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में सही ढंग से प्रतिभाग कर सकेंगी। लेकिन यहाँ विद्यालय प्रशासन है कि वो उनकी बातों को बिल्कुल ही सुनना ही नहीं चाहता, और उसी दिन तुरंत ही एक बालिका विद्यालय में पुलिस बुलाई जाती है, वो भी भारी संख्या में। और इसके बाद जिस तरह से बालिकाओं ने बताया कि उन्हें डराने धमकाने का काम किया गया, दूसरे दिन और तीसरे दिन भी यहाँ की टीचरों द्वारा उनको धमकियां दी गई कि अगर आप लोग इस तरह से करोगे तो हम आपको फेल कर देंगे। लेकिन जिस तरह से छात्राओं ने रोड पर निकलकर विद्यालय प्रशासन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में छात्राएं निकलकर नारेबाजी की, उससे ये लगता है कि मामला छोटा नहीं है। छात्राओं की और भी कई सारी शिकायतें हैं, फिलहाल हम उनको बाद में बात करेंगे। अभी आज बुधवार है और आज तक के ये वक्त दिया गया था विद्यालय प्रशासन की तरफ से इन छात्राओं को कि इनको 1 सप्ताह में जो पुरानी टीचर हैं उन्हें वापस बुलाकर उनको उनके द्वारा शैक्षणिक कार्य करवाया जाएगा। लेकिन आज तक अभी तक कोई समय पूरा हो गया है, लेकिन आज स्पष्ट ये हो रहा है कि पुरानी टीचर्स को विद्यालय प्रशासन नहीं बुलाएगा। छात्राओं ने ये भी बताया कि उनको ना बुलाने के कारण चाहे जो हो वो अपना विद्यालय प्रशासन समझे, लेकिन हमें तो पुरानी टीचर चाहिए, जिससे कि हम अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकें। और बोर्ड परीक्षा का कुछ ही समय शेष रह गया है, जिसमें हम अच्छे से उसमें अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। छात्राओं का कहना है कि लॉकडाउन के समय का पूरी फीस उस समय की ली गई, जबकि जो पुरानी जो यहाँ अध्यापिकाएं थीं उनको वेतन नहीं दिया गया, और उनके द्वारा वेतन मांगने के बाद उन टीचर्स को निकाल दिया गया, जबरन निकाल दिया गया। और उन टीचरों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में भी शिकायतें की हैं, अन्य कई जगह शिकायतें की हैं। फिलहाल उन खबरों को हम बाद में दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि विद्यालय प्रशासन ने छात्राओं से जो वादा किया था उस पर वो खरी नहीं उतरी है और अपने वादे को ही तोड़ दिया है, और अब यहाँ की छात्राओं को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से यहाँ के टीचरों को निकाला गया है, उनको वेतन नहीं दिया गया है, लेकिन छात्राओं से फिर उनसे फीस क्यों ली गई, ये एक बड़ा सवाल है। छात्राओं का ये भी कहना है कि जो नई टीचर्स आई हैं उनमें कई ऐसी टीचर हैं जो पढ़ा नहीं पाती हैं, उनको ठीक से पठन पाठन का कार्य वो नहीं करा पाती हैं। और ऐसी ही एक घटना छात्राओं ने बताया कि एक टीचर हैं जो अपना टीचिंग का कार्य उस समय करा रही थी, लेकिन वो बीच में ही जब छात्राओं ने उनसे कुछ पूछा और उसके बारे में वो कुछ सही जवाब नहीं दे पाई, तो वो क्लास में ही रोने लगी। फिलहाल छात्राओं का कहना है कि इस तरह की टीचर से हम कैसे पढ़ सकते हैं, और अगर इस तरह की टीचर से हम पढ़ेंगे तो हमारी परीक्षा का क्या होगा।
छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि अगर विद्यालय प्रशासन हमसे फीस लेता है तो उसको पढ़ाई करानी चाहिए, और परीक्षाएं चूंकि बिल्कुल नजदीक हैं, इसलिए प्रशासन को, विद्यालय प्रशासन को गंभीरता से इस बात को समझना चाहिए कि यदि सही रूप से शैक्षणिक कार्य नहीं हुआ तो छात्राएं वहां पर कैसे अपने एग्जाम्स देंगी। ये ऐसा छात्राओं का कहना है। छात्राओं ने सरस न्यूज को बताया कि यहाँ के टीचर्स बहुत ही अभद्र तरीके से छात्राओं के साथ पेश आती हैं और उन्हें लगातार धमकियां देती रहती हैं। फिलहाल छात्राओं ने कहा है कि आज तो हम चुप बैठ गए, चूंकि ये मकर संक्रांति का त्योहार है और इसके बाद हम कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि हम फीस देते हैं तो पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए और ये हमारा अधिकार है। छात्राओं ने बताया कि पहले 2 दिन, फिर 4 दिन और इस बार 1 सप्ताह का समय लिया था, लेकिन फिर भी विद्यालय प्रशासन ने पुरानी टीचर्स को नहीं बुलाया है। इससे उनका सैकड़ों छात्राओं का भविष्य आधार में लटका हुआ है। अब आगे देखना है कि विद्यालय प्रशासन ने जिस तरह से आज वादा करके उसने वादा तोड़ा है, आगे छात्राएं क्या करती हैं ये भविष्य तय करेगा। फिलहाल छात्राओं ने ये कहा कि हम भविष्य में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन ये बात उन्होंने दबी जुबान में ही कही है। अभी खुलकर इस संबंध में और कोई जानकारी नहीं दी है।